मैं आपको ये पेशस वक्त इस बात की वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर ये हाउस इस तरह चलता रहा, हम चाहते हैं ये हाउस चले, हम उनका क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करेंगे, हम उनकी गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये हाउस चलता रहे। लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारियां जो है ना पूरी निभाएं। और ये सिक्योरिटी जहां बंदे आते हैं, कहाँ है आपकी सिक्योरिटी? यहाँ चप्पे चप्पे पे 6-6 आदमी खड़े हैं, किस तरह आ जाते हैं बंदे अंदर? बताएं ना। ट्रेजरी बेंचेस ने 1.5 से 2 घंटे जो है तहम्मुल के साथ तकरीर सुनी। ये चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेजरी बेंचेस से, वही आप जो है इन्फोर्स करवाएं अपोजिशन बेंचेस से। यहाँ पे गैलरी में आज नहीं पहले भी ये हो चुका है कि यहाँ पे बाहर से बंदे लाए जाते हैं नारेबाजी करने के लिए, और यहाँ सिक्योरिटी इस हाउस की, कल कोई हादसा होगा ये आपकी जिम्मेदारी होगी, चेयर की जिम्मेदारी होगी। मैं इस सारे हाउस को गवाह बना के आपको ये कह रहा हूँ। मैंने आपको कई दफा आपके दफ्तर में जाके कहा है कि सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त करें। जिस किस्म की ये कल्चर की सियासी कल्चर को ये तरवीज दे रहे हैं, उसमें यहाँ कोई खून खराबा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये पेशस वक्त इस बात की वार्निंग दे रहा हूं कि अगर ये हाउस इस तरह चलता रहा, हम चाहते हैं ये हाउस चले, हम उनका क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करेंगे, हम उनकी गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये हाउस चलता रहे। लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारियां जो है ना पूरी निभाएं। और ये सिक्योरिटी जहां बंदे आते हैं, कहाँ है आपकी सिक्योरिटी? यहाँ चप्पे चप्पे पे 6-6 आदमी खड़े हैं, किस तरह आ जाते हैं बंदे अंदर? बताएं ना। मैं 90s में यहाँ पे बंदे खुद नीचे लेके दो आदमी सिर्फ ला सकता था, तीसरा कार्ड नहीं इश्यू होता था। आपका ऑफिस जो है 12-12, 15-15 कार्ड, 20-20 कार्ड एक बंदे को इश्यू करता है। जनाब स्पीकर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। सिर्फ यहाँ पे कुर्सी पे बैठना आपका फर्ज नहीं है, इस हाउस को चलाना भी आपका फर्ज है। मैं दर्द दिल से ये बात कर रहा हूँ। जी ख्वाहिश साहब, मुझे पता है और मैंने दो से ज्यादा नहीं अलाउ कर रहा। मुझे आपकी इज्जत जो है आपसे ज्यादा अजीज है। लेकिन मैं ये चेयर को करेक्ट करना या ना करना, ये इन्होंने जिस तरह ये हाउस चलाया हुआ है 4 साल प्लीज ऑर्डर आप ऑर्डर नहीं करेंगे तो फिर ये किस तरह सिलसिला चलेगा? नहीं जी ख्वाहिश साहब, आप बात करें। जिस तरह 4 साल इन्होंने हाउस चलाया है, यहाँ पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मांगता। हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मांगने को तैयार है। असद कैसर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से माफी नहीं मांगता। इनके लीडर कहते हैं या मैं उस बाप के मुतल्लिक वो जो बात मैंने पहले कही है वो ना कहीं हो, जिनके बूट पॉलिश करे उस बाप की बात। और दूसरी बात ये वो पार्टी है जो कहती हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये पाकिस्तान है जिसने हमें इज्जत बख्शी हुई है। ये पाकिस्तान है जिसने इज्जत बख्शी हुई है हमें। इस वतन के बगैर हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये सारा दिन टीवी पे चलता है। और जनाब स्पीकर गलत बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर। ये तशरीफ रखें।